हे गाइस, वेलकम बैक टू द डेली एनालिसिस वीडियो। कल के दिन हम लोगों ने निफ्टी के अंदर ये प्लान किया था कि निफ्टी के अंदर एक डिस्काउंटिंग हो सकती है बिकॉज मार्केट ने एक बहुत ही वीक बाइंग स्ट्रक्चर बना के रखा है। ओके, लाइक दिस मार्केट ने पूरे दिन एक चैनल के अंदर मेंटेन किया अपने आप को। तो इसका एक ब्रेकडाउन आएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट क्या होता है, वीक बायर्स को निकालता है अच्छे अप ट्रेंड के अंदर। तो चांसेस हैं कि मार्केट जो है यहाँ पे जिनके भी स्टॉप लॉस पड़े होंगे उन सभी को निकालेगा एंड देन मार्केट में कंटिन्यूशन आएगा। ओके, तो मार्केट ने क्या किया, जो मेजर स्टॉप लॉस जो प्रीवियस डे लो के नीचे थे उसको निकाला और फिर एक अच्छे से बॉटम प्रिपेयर किया। ओके, एंड देन मार्केट में एक अच्छी बाइंग देखने को मिलती है। तो ये चीज़ अच्छी जानी थी, डिस्काउंटिंग हो चुकी थी, तो फिर ये सेलिंग जो आती है ना, उसका रीज़न ये था गाइस कि मार्केट में इसी टाइम फ्रेम में ना 75 मिनट के आसपास में एक फेयर वैल्यू गैप बन गया और इसी के ऑर्डर ब्लॉक से, ओके, इसी के ऑर्डर ब्लॉक एरिया से यहाँ पर आपको सेलिंग देखने को मिली और इसके टारगेट भी आपके पूरे हो चुके हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो यहाँ सेलिंग पूरी आती है ऑर्डर ब्लॉक से और आपको यहाँ पे अगर आप देखना चाहेंगे 125 मिनट के ऊपर, ठीक है, ये जो फेयर वैल्यू के बाई साइड का है ना, इसी के अंदर 15 मिनट के ऊपर प्रीवियस डे लो का जो आपका स्वीपिंग एरिया था ये वाला। ठीक है, तो ये यहीं से हमारी मेजर बाइंग एक्टिवेट हुई थी और मैंने टेलीग्राम ग्रुप में लाइव मार्केट के अंदर आपको अपडेट भी किया था। लेट मी शो यू द टेलीग्राम ग्रुप। तो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैंने कब बताया था आपको, ये वाला जब सेलिंग आ रही थी लगभग 10-13 के आसपास मैंने अपडेट किया था आपको। ओके, कि यहाँ पे सेलिंग जो आ रही है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये एक बॉटम बनेगा एंड देन एक बाइंग हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे जो कि हाई निकाल देगी। रेजिस्टेंस केवल एक ही है, वो है 75 मिनट का IFG, जहाँ से FEG भी क्रिएट हो सकता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था उस टाइम में। ठीक है, और ये मॉर्निंग का मेरा प्लान था कि इस ब्रेकअप ब्लॉक के आसपास से इस ये जो हमारा बॉक्स स्टार्ट हो रहा है इस प्रीवियस डे की इस वाले स्विंग से, यही से हमको मेजर बैंक देखने मिलेगी, सारे स्विंग लो आ सकते हैं। एंड देन मार्केट क्या करता है आप देखेंगे ध्यान से, तो मार्केट ने इसी जोन के यहाँ से एग्जैक्टली यहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। ये पूरी बाइंग कंप्लीट नहीं हो पाई, केवल इंड्यूसमेंट होता है यहाँ पे और मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज नहीं किया। अगर ये आज के दिन यहाँ पे क्लोज कर देता गाइस, तो हमारे पास में ये पूरी सेलिंग एक बाइंग में कन्वर्ट होके नीचे विक बन जाती है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर और हमारे पास में कुछ इस तरीके से एक हैमर कैंडल बन के प्रिपेयर हो जाती, जो कि हमें फर्दर कंटिन्यूशन के लिए हमको और सपोर्ट करती है, हमारे बायस और स्ट्रॉन्ग आते हैं। लेकिन आज के दिन मार्केट में क्या होता है, डिस्काउंटिंग होती है लेकिन उसके अंदर डिस्काउंटिंग के अंदर जो बाइंग मिली है ना उसको भी वापस से ओवरलैप कर दिया गया है ना सेलिंग के द्वारा। तो अगर आज के दिन ये कैंडल इस तरीके से ग्रीन में क्लोज हो जाती यहाँ कहीं पे, ठीक है, और यहाँ पे हैमर बन जाता तो बहुत अच्छा होता। तो फिर हमारे जो वीकली टारगेट्स हैं और ना वो पूरे होने के चांसेस ज़्यादा थे इसी वीक के अंदर। आज जो हुआ है ना उसके बारे में ढंग से बात करते हैं। देखो, मंथली से स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को पहले कंप्लीटली। ठीक है, अब देखेंगे लास्ट मंथ के ऊपर हम लोग ट्रेवल करना चाह रहे हैं। सबसे अच्छी लिक्विडिटी कौन सी है? मंथली टाइम फ्रेम पे ये वाली, और यही लिक्विडिटी आपको वीकली टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप का हाई भी देने को तैयार है। ठीक है, अगर हम लोग इस वीकली FEG की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो प्लान चेंज नहीं होने वाला है। जो भी लोग मेरा एनालिसिस को डेली देख रहे हैं उनको पता है कि हम लोग वीकली फेयर वैल्यू गैप में है, एक अच्छा वीक निकल चुका है। तो अब ये जो कैंडल है ना, ये हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इससे एक ही बार में आ जाए। आप और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से। आज के दिन अगर हैमर क्लोज होता है रियल टाइम फ्रेम पे, देखो ये वाला, तो क्या चांसेस नहीं थे कि मार्केट अगर आज अच्छा ग्रीन में क्लोज करता तो हम भी अगले दिन ये वाले कैंडल एक्सपेक्ट कर लेते? पर ऐसा हुआ नहीं। इवन दो चांसेस ये थे कि ये आज के दिन एक ही बार में इस डबल टॉप यहाँ पे जो सेलिंग आ रही है ना, इसको यहाँ पर ओपन किया था मार्केट ने इजीली। थोड़ा सा टाइम फिर तो लेना था उसको, मुश्किल से 50-60-100 पॉइंट की मामला भी नहीं था। अगर देखेंगे इसको ढंग से कितना पॉइंट था यहाँ से, इसको एक ही बार में ले लेना चाहिए था, लेकिन 94 पॉइंट्स की रैली को भी हम कंप्लीट नहीं कर पाए। ठीक है, यहाँ तक तो देखना पड़ेगा कि इसका रीज़न क्या है। अब हम लोग कल कैसे प्लान करने वाले हैं, क्योंकि एक सेलिंग आई है, ये सेलिंग डिफरेंट है। इसको मैं हिस्टोरिकल वे में भी आपको एनालाइज करना सिखाऊंगा कैसे क्या करते हैं इसको। ठीक है, तो हिस्टोरिकल चार्ट्स को भी देखेंगे। तो इस वीकली फेयर वैल्यू गैप के अंदर हमारे बायस अपसाइड के हैं, इतना तुम क्लियर है लॉन्ग टर्म के अंदर कि आपको 26,100 को टारगेट करना है। तो ये जो पुल बैक आ रहा है ना, इसको मैं कैसे डील करना है, अब क्या हो सकता है। इमेजिन करो आज फ्राइडे का दिन है, ओके, तो क्या ये वीकली का फेयर वैल्यू गैप, वीकली कैंडल कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे? और ऐसे ही कैंडल अगर कंप्लीट हो गई वीकली की, देखो अभी 2 दिन हो चुके हैं, मंडे ट्यूसडे। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे वीकली का ये पूरा वीक कंप्लीट हो चुका होता, तो क्या एक वीक ने न्यू वीकली का फेयर वैल्यू के प्रिपेयर कर दिया, तो क्या हमारे पास में फर्दर बायस प्रिपेयर हो गई यहाँ से आ जाने के? करेक्ट, यानी कि चांसेस है कि अगर मार्केट किसी किसी रेंज में
इसी रेंज में अगर मार्केट रह जाता है तो क्या हमारे पास में यहाँ टाइम पास करते करते रह जाता छोटा मोटा ऊपर नीचे, अगर स्विंग निकल भी गया तो कोई बात नहीं, जो भी इस कैंडल के हाई और इस कैंडल के लो में गैप रह जाएगा वो आपका फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा। करेक्ट है। तो क्या चांसेस हैं कि ये आने वाले 3 दिन के जो हमारे ट्रेडिंग सेशन बचे हुए हैं, क्या उसके अंदर ये इसे साइडवेज कर सकते हैं? पहली पॉसिबिलिटी, ठीक है। या फिर ये पूरा नीचे आ जाएगा, ठीक है, इसके अंदर किसी और पीओआई पे जाएगा, वो पॉसिबिलिटी है। और तीसरा ये है कि आज सेलिंग आ गई है, क्या कल पूरी बाइंग एक साथ कंप्लीट हो सकती है? देख लेते हैं, ठीक है। मैं आपको एक हिस्टोरिकल चार्ट दिखाना चाहूंगा इसका, ठीक है। कोई भी ज़्यादा हिस्टोरिकल नहीं, जैसे अभी ये वाला लास्ट वीक था, सितंबर में आया था ये वाला। इस वाले फेयर वैल्यू गैप के अंदर मार्केट ने ऑलमोस्ट को तोड़ दिया था, फिर अभी रिक्लेम किया और यहाँ पे आ गया। इस वाले एफईजी का टारगेट क्या था? ये स्विंग था, ठीक है, मैं सबको हटा रहा हूँ। इस वाले फेयर वैल्यू गैप को आप याद रखें, मार्केट जब यहाँ तक पहुंच गया था तो क्या मार्केट में आपको ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि मार्केट इस टारगेट को ले लेगा? है ना, फोकस करना गाइस, ये आपको बहुत लर्निंग देने वाला है। मैं ऐसे बता के जाने नहीं वाला हूँ कि यहाँ से बाय कर लेना, यहाँ से सेल कर लेना, नहीं, मैं आपको सब कुछ सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो फोकस करना, जितना हो सके उतना इस वीडियो का बेनिफिट लीजिए आप लोग मुझसे, ठीक है। तो ये एक चीज़ है ना। अब जब मार्केट यहाँ पे था, आप देख पा रहे हो इस वाले वीक को क्लोज होने के बाद में यहाँ से लेके मार्केट यहाँ तक सेलिंग में भी गया है, और फिर इस बच्चे पे वीकली टारगेट को लिया गया है। अब ये कैसे हुआ, मैं आपको ये ना डेली टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। कैंडल देखना इसकी, ये वाला वीक यहाँ पे था, ओपन होता है, सॉरी हमें यहाँ पर देखना, ठीक है, इसको हटा देते हैं। ये वीक यहाँ से स्टार्ट होता है और फिर टारगेट लिया, ठीक है। तो कैसे क्या लिया वो देख लेते हैं हम लोग। ये है 13 अक्टूबर का दिन, ठीक है। 13 अक्टूबर को देखो, आप ध्यान से देखना क्या चल रहा है मार्केट में। आपका टारगेट था ये स्विंग, ये वाली कैंडल याद है ना कैसे दिख रही है? स्मॉल कैंडल और बिग कैंडल, मंडे ट्यूसडे। अब जरा ये शक्ल देखना एक बार, मंडे ट्यूसडे, 2 दिन के अंदर जो ये कैंडल बनी है, ये वाला देखो आप, इन 2 कैंडल पे फोकस रखना, सारा फोकस यहाँ पे। और ये वाली 2 कैंडल देखना जो मंडे ट्यूसडे की है, ये रहा आपका मंडे, कहाँ गया मंडे, मंडे और ट्यूसडे, ये देखो, ये रही वो 2 कैंडलें, सिंपल, ग्रीन और रेड, ये दोनों दोनों सेम दिख रही है। फिर आपके वीकली के 1 और 2 दिन की बाइंग के अंदर ये टारगेट आते हैं। क्या आप भी ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 1 या 2 दिन तो टारगेट तो इतना बड़ा बचा भी नहीं है, तो क्या ये एक ही दिन के अंदर हम भी ऐसी इन 2 बाइंग कैंडल की तरह, क्या ऐसा हम भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? चांसेस है ना, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो ये फिर क्यों आई है यहाँ पे, ठीक है। क्या ये रिटेल बायर्स को निकालने का मूव है? अगर ये है तो अगली बाइंग कहाँ से करनी उसका प्लान भी हम लोग कर लेते हैं। ओके, देखो इस वाली ने तो इसका लो भी स्वीप नहीं किया, अगेन ऊपर ओपन होता है और ऊपर ही निकल गया सारा टारगेट लेके, और अगले दिन गेप अप होकर पूरा टारगेट दे दिया, तो ये भी हुआ है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, इससे पहले ये डेली के फेवल गेप से होके आ रहा था, ठीक है, और इससे पहले ये भी फेवल गेप से होकर ही आ रहा है। एक सेलिंग पुल बैक, फिर टाइम पास वाला, एक मोमेंटम सेलिंग पुल बैक, फिर देखो यहाँ पे कैंडल, तो काफी हद तक सिमिलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। और भी चांसेस है, अब क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि नया वीकली का फेयर वैल्यू गैप बन जाए? अगर ऐसा है तो जो ये मंडे का दिन है ना गाइस, इसकी रेंज देखो आप, ये रहा डे, ये रहा इसका हाई और लो, ठीक है। आपको क्या करना है, फेयर वैल्यू गैप को तैयार करने के लिए ये कैंडल और ये कैंडल मिटिगेट नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपका जो वीक है ना, वो इस वाले स्विंग को टच नहीं कर सकता। ये कौन सा है? ट्यूसडे का हाई, ठीक है, मंडे ट्यूसडे सारा वीक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इस वाले वीक का जो हाई है ना, ये इसको मैच नहीं कर सकता। तो किसी भी कंडीशन में जो सेलिंग है ना गाइस, वो 25,785 के पास नहीं आनी चाहिए बस। तो ये वीकली फेल को प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, मोमेंटम बड़े कैसे आते हैं, सेलिंग वाला एरिया ये पूरा, हर बार सेलिंग आई है, इस बार थोड़ा और पहले सेलिंग आती है, अभी फिर यहाँ से अभी सेलिंग स्टार्ट हो रही है। और अगर सेलिंग बनाई गई फिर ये नीचे इसका मैनिपुलेशन होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर की तरफ होता है, तो ये बड़ा मूव होगा डेफिनेटली। जब जब भी किसी वीकली फेवल गैप के अंदर डेली टाइम फ्रेम पर बहुत रोका गया है, तब तब ये बहुत बुरा फटा है। मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ, वेट। देखो अभी आप ये वाला फेवल गैप देखना, ये वाला फेवल गैप के अंदर वीकली का फेवल गैप निपटी का ये, इसके अंदर हम डेट देख लेते हैं इसकी, ठीक है। यहाँ से एग्जैक्टली कब गया था ये, ठीक है, यहाँ पे इसने एंटर किया यहाँ पे, ठीक है, 28 मार्च को। नाउ चलते हैं इसके अंदर कि इसमें कैसा स्ट्रक्चर बना था उस टाइम पे, ओके, वेट, ये देखो सिमिलर स्ट्रक्चर ही दिख रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसको बहुत रोका गया है इसके अंदर, कैसे? देखो ये वाली कैंडल दिख रही है, वापस से ध्यान देना, अभी आप याद कर लेना, वीडियो को रिपीट कर रिवाइज कर लेना। छोटी कैंडल
एक बड़ी सेल कैंडल, ये देख लो आप। और यही ये दिन कौन सा था, ये थर्सडे का दिन, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इस पूरे वीक को इस पर टैप करने से पहले, ठीक है, ये वीकली फिजी अब बना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ बन गया वीकली फिजी। उसके बाद में देखोगे आप लोग, तो ये पूरा एक रेंज में रख दिया गया है इस पूरे बॉक्स के अंदर इसको, ठीक है। ये पूरा एक बॉक्स बन चुका है, इसको रेंज में रख दिया गया है, ये वाला पूरा। और उसके बाद में क्या होता है, जब ये रेंज बन के तैयार हो गई ना वीकली की, तो यहाँ पे छोटा सा आप देखोगे स्टिंग है यहाँ पे इसने एंट्री करी इसको स्वीप करके यहाँ पे, फिर मोमेंटम पूरा वीकली एफजी के टारगेट आते हैं अपसाइड के अंदर ये वाले, ठीक है। तो ये ऐसे रेंज में भी रखना भी पॉसिबल है क्या किसी वीक को, तो पॉसिबल है। देखो स्मॉल कैंडल, बड़ी कैंडल, उसके बाद में वोल्टल मार्केट हो गया, बाइंग भी आती है, फिर सेलिंग आती है, फिर बाइंग आती है, फिर सेलिंग आती है, फिर फाइनल स्वीप होता है एक रेंज का, और उसके बाद मोमेंटम आता है। तो ये सारी पॉसिबिलिटी होती है इस तरीके से एक वीकली एफजी में। लेकिन जितना जितना ज़्यादा आप मुझको मतलब होता है ना कि सपोज किसी स्प्रिंग की तरह सोचना आप इसको, एक स्प्रिंग को आप इतना दबा के रखोगे, ठीक है, सपोज इस तरीके से एक स्प्रिंग होती है ना, अगर आप स्प्रिंग ऊपर से बहुत प्रेशर डालोगे तो ये फर्दर एकदम से उछलेगी जब आप हाथ छोड़ेगे तो ये क्या हुआ, इन्होंने एक रेंज तैयार की इस तरीके से, और इस रेंज को जब नीचे स्वीप किया तो इस वीकली एफजी का प्रेशर तो ऑलरेडी था, आप सेलर्स ने और दबाने की कोशिश की, जब फाइनल बायर्स ने पूरा जोर लगा दिया तो सेलर्स ने अपना हाथ छोड़ दिया यहाँ से, और फिर स्प्रिंग पूरी उछली। तो आप देख पा रहे हो कि बाइंग का लेवल देखना यहाँ से स्टार्ट होता है और फिर बाइंग देखो आप, ठीक है। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी भी है, तो है। तो गाइस दिस एनालिसिस वीडियो इज नॉट ओनली अबाउट कि मैं आपको कुछ बता के चला जाऊं कि यहाँ से बाइंग सेलिंग करो। आपको पता होना चाहिए कि आप एसएमसी के ट्रेडर हो और आपको फेयर वैल्यू गैप्स के अंदर एनालिसिस करना आना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये वीकली एफजी की रेंज बन सकती है तो भी आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और अगर कल के दिन आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिलती है जो कि इसका हाई निकाल दे कल के दिन या ऊपर कहीं क्लोज कर दे, तो ये आपको रेंज बहुत पास में गाइस, 100 पॉइंट भी नहीं दिख रहा है मेरे को, तो मैं अंदाजा लगा लेता हूँ कितना वैसे अभी बच रहा है, ये लगभग वो 196 हो गया, 100 पॉइंट्स ओपनिंग से थे, तो 196 200 पॉइंट की रेंज बची हुई है टारगेट लेने के लिए। अच्छा मैं दिखाता हूँ ये कैसा है, एक और देखो बैंक निफ्टी के अंदर भी गाइस आप लोगों ने देखा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ बैंक निफ्टी। तो गाइस सी, ये बैंक निफ्टी का आपका वीकली फेयर वैल्यू गैप है, और इसके अंदर आप देखोगे तो इस वाले वीकली फेयर वैल्यू गैप का टारगेट इन्होंने कैसे दिया, जस्ट लाइक सेलिंग आती है, एक बाइंग कैंडल कंप्लीट होती है, ठीक है, सेलिंग आती है, बाइंग कैंडल कंप्लीट होती है। अगेन जो अगली कैंडल होती है बैंक निफ्टी की वो थी ये वाली जिसने पूरे टारगेट आपको कंप्लीट करके दिए, करेक्ट। और इसी तरीके से क्या हम लोग भी यहाँ पर हमारे टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए एक कैंडल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं गाइस, ठीक है, पॉसिबिलिटी है हमारे पास में। बट नाउ सस्पिशियस क्या हो रहे हैं वो हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सिनेरियो सारे बता दी मैंने आपको, ठीक है, पॉसिबिलिटी सारी है, हमारे बायस क्लियर है अपसाइड में लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन खुद बैंक निफ्टी को परेशान होना पड़ा, देखो मंडे से बाइंग स्टार्ट होती है, कितना टॉर्चर किया गया यहाँ से मंडे से इस जगह से लेकर, ठीक है। लेकिन जो अच्छा था वो ये था कि यहाँ पर लिक्विडिटी इतनी अच्छी थी, इसका जो ब्लास्ट था ना बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है। हमारे पास में अभी डेली टाइम फ्रेम पर लिक्विडिटी किस टाइप की बन रही है, वो है ये वाली, ठीक है, ये देखो आप। तो इसका ब्लास्ट भी बहुत अच्छा हो सकता है। देखो जैसा स्प्रिंग का प्रेशर होगा ना गाइस, आप देखो ये जो स्प्रिंग है ना इस तरीके से सेलर्स दबा रहे हैं, जैसे ही सेलर थकेंगे ना ये स्प्रिंग छूटेगी तो एक सही बाइंग इसको लेके चली जाएगी, ठीक है। सो ह्यूज लिक्विडिटी अबाउट निफ्टी 50, ठीक है, 26,000 के ऊपर बहुत प्रेशर लगाया जा रहा है। 26,000 एक बार निकालना थोड़ा मुश्किल लग रहा है लोगों के लिए, लेकिन एक बार जब ये 26,000 से गिव अप होगा ना आराम से हम लोग इसको ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। तो यस यही बात है ना। अभी मैं इस चीज़ को बड़ा नहीं करना चाहता था, अब मैं इसको फटाफट से आपके लिए एनालाइज करता हूँ थोड़ा स्मॉल टाइम फ्रेम पर भी, ठीक है। निफ्टी बैंक को देखोगे ना गाइस, तो आज के दिन जो रिजेक्शन देखो, पहले तो देखो ये कहाँ खड़ा है, सबसे टॉप पर तो ये खड़ा हुआ है कि इसने ऑल टाइम हाई निकाल दिया अपना, ऊपर ट्रेवल कर रहा है, वेट ए सेकंड, ऑल टाइम हाई निकाल दिया, और उसके अंदर भी डेली टाइम फ्रेम पर इसके पास में एक फेयर वैल्यू गैप है, करेक्ट। और इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर अगर पुल बैक आता है तो बताने की जरूरत नहीं है कि आप यहाँ से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। वी आर एक्सपेक्टिंग बाइंग फ्रॉम दिस फेयर वैल्यू गैप। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर प्रीवियस डे लो, दिस डे जो लो है इस लो को स्वीप होना पड़ेगा। अब वो चाहे देखो हम लो के बहुत पास में थोड़ा सा पुल बैक लेके यहाँ पे थोड़ी सेलिंग आनी चाहिए, प्रीवियस डे लो स्वीप होना चाहिए, और लो स्वीप होने के बाद में वापस से आपको लाइक दिस कैसे आप देखोगे तो ये जो लो है इसके नीचे आप जाओगे, वापस से लो को क्लेम करोगे, इसी लो के पास सपोर्ट बना के ऊपर निकलना पड़ेगा आपको अगर इसको सक्सेस करना है तो। और जब ये ऐसा करेगा
तो डेली टाइम फ्रेम पर ये भी अपने लो के पास ही खड़ा हुआ है, और इस लो के पास में जो सपोर्ट है, जो ब्रेकर है, वहाँ से ये भी स्वीप करके निफ्टी 50 भी क्या इसको स्वीप करके ऊपर जा सकता है और अपने मेजर टारगेट्स को ले सकता है। क्या पॉसिबिलिटी है गाइस? ठीक है, तो ये वाला एक पॉसिबिलिटी है जिसकी मैंने बात कर दी कि निफ्टी बैंक अगर सपोर्ट करिए कल के दिन एफईजी से, तो ये वाला विदाउट एफईजी, देखो यहाँ पे निफ्टी में एफईजी नहीं है, ठीक है, जो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे केवल और केवल एक वॉल्यूम इम्बैलेंस का एरिया है बस, ठीक है, ये है। और वीकली पर भी यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, ओके, मंथली के अंदर हम लोग कुछ देख नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर लेवल जो है ना गाइस, केवल निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पर इतना ही है कि वॉल्यूम इम्बैलेंस के अंदर है, और अच्छा खासा 50-60% ऑफ दिस रेंज ये रिट्रेस कर चुका है, 50% पर हम ऑलरेडी खड़े हैं, तो पुल बैक आ जाना चाहिए और ये एफईजी से चला जाए और ये यहाँ से चला जाए, ठीक है। तो ये बड़ी स्टोरी से लेकर नॉर्मल डेली टाइम फ्रेम तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब चलता हूँ मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम पे लेके। देखो लोअर टाइम फ्रेम में मैंने बताया था आपको कि पूरा 50% रिट्रेस कर चुका है, आप लोग इस 125 मिनट के फेयर वैल्यू गैप के अंदर ऑलरेडी हो, ओके, ये आपका प्लान है, ठीक है। अब इसके अंदर देखना, यहाँ पे आप आ चुके हो, इसके अंदर मैं आपको एक और चीज बताऊंगा आपको मैं, जो शायद आपको अच्छी लगेगी। वेट, चलो ध्यान से देखना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों के सामने एनालाइज किया था इस वीकली फेयर वैल्यू गैप को इससे, ठीक है, याद है आपको? वीडियो की स्टार्टिंग में बात की थी मैंने आपसे। अभी इसी वीकली फेयर वैल्यू का जो टारगेट आता है ये वाला, ठीक है, ये वाला टारगेट आता है इसका, और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं इस टारगेट का, ठीक है। तो अभी रिसेंट में जो प्राइजेशन बना है इस वाले एफईजी के टारगेट कंप्लीट करने के लिए, वही यहाँ पर भी बन रहा है कुछ कुछ हद तक, उसके बारे में आपसे बात करना चाहूँगा, ठीक है। सिमिलरिटी देखते हैं इसके अंदर कैसा क्या दिख रहा है। ये मैंने आपके लिए 75 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दिया, ठीक है। आप लोग कुछ हद तक इसको फील कर पाओगे कि चार्ट दिख कैसा रहा है, ठीक है। इस वाले एफईजी का ये जो वीकली का टारगेट था वो ये था, और मार्केट देखो इस तरीके से गया है। सिमिलरली इस वीकली एफईजी का टारगेट ये, और मार्केट कैसा जा रहा है, क्या आप आंखों से देख पा रहे हो? नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको इसको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। आप देखोगे इसको कुछ, ठीक है, ये ध्यान से देखो। अब यहाँ से ये इस तरह चला गया, मैं इसको उठा के ना एज इट इज़ यहाँ रख देता हूँ। बताओ आप कितना, किस हद तक सिमिलर लग रहा है आपको ये? बताओ आप मुझे। बिल्कुल वैसा का वैसा चल रहा है, ठीक है, थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे है, लेकिन मैं इसको अगर मिला दूंगा तो लगभग लगभग सप्लाई सेम ही है, ठीक है। ये वाला इसको मैं ऐसे कर दूंगा, और उसको उठा के मैं एज इट इज़ यहाँ वहाँ भी रख दूंगा आपके सामने, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर। तो जिस तरीके से वहाँ पर मोमेंटम आया है उसी तरीके से हमारा प्राइजेशन यहाँ पे भी डेवलप हो रहा है। तो इस तरीके से आप भी बहुत सी चीज़ें चार्ट के साथ में कर सकते हो, और आपको दिखेगा कि मार्केट किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। ये वाले सप्लाई थोड़ा डिफरेंट है, और ये वाला इसका मतलब ये आना बाकी है, ठीक है। अब आप देखोगे इसके अंदर तो ये मोमेंटम जो इस तरीके से आया है, अगर मैं इसको यहाँ पर थोड़ा ढंग से वापस रखूँ तो थोड़ी सप्लाई यहाँ से थोड़ी डीप आनी चाहिए, इसका जो एनालिसिस कहता है। तो अगर ये वापस से पुल बैक यहाँ ही कहीं पे ख़त्म होने वाला है, ज़्यादा डीप नहीं था वो, ख़त्म होने वाला है, इसका मतलब ये है कि हम लोग अगर इस 125 मिनट के फेयर वैल्यू गैप में, देखो मैं मेजरली बुलिश हूँ, ठीक है, तो अगर हम लोग बुलिश हैं, वीकली फेयर वैल्यू गैप से हम बुलिश हैं, ठीक है, मंथली हाई को हम अप्रोच करना चाहते हैं, हमारे टारगेट पेंडिंग है, डेली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप बन रहा है बैंक निफ्टी के अंदर, तो स्टोरीज है। अब मैं इस चीज़ को क्या ऐसा मान लूँ, देखो सेलिंग तो ये भी आई थी, वेट ए सेकंड, सेलिंग तो ये वाली, अरे यार, तो सेलिंग तो ये भी आई थी, पर हम बुलिश थे तो मार्केट ने यहाँ तक हमको रिवॉर्ड किया। ये भी सेलिंग आई थी, तो अगर हम बोल दें कि नहीं सेलिंग तो पूरी चली जाएगी, नहीं ऐसा तो नहीं हुआ, ये यहाँ चला गया। अब सेलिंग फिर से आ रही है, तो क्या हम ये बोल दें कि इस बार सेलिंग पूरी डीप चली जाएगी? नहीं। अगेन जब तक आपके बायस कंप्लीट नहीं होते ना, आप बार बार 2-3 कैंडल्स को देख के डाइवर्ट नहीं होते हैं। हाँ, ये वीकली का फेयर वैल्यू गैप आप तोड़ दो तो समझ में आता है कि हाँ भाई हमने आपके इसके नीचे क्लोज कर दिया, उसमें बहुत टाइम लगेगा निफ्टी को, ये काफ़ी नीचे जाना पड़ेगा, तो पॉसिबल नहीं, आपको बायस तो कंप्लीट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो बायस कंप्लीट अगर आपको करने हैं ना, तो आपको यहाँ पर इस तरीके से जो पीवाई पेंडिंग है, जैसे कि ये पीवाई है 125 मिनट का फेयर वैल्यू गैप यहाँ पड़ा हुआ है, इसी के थ्रू आपको रिएक्शन देने पड़ेंगे मार्केट को, ठीक है। तो ये आपका पहला पीवाई है, और अभी लगभग आखिरी है, ये पीवाई हो गया, और इसी के अंदर ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया हो गया है आपका लास्ट, ठीक है। इन एरियाज के अंदर आपको बाइंग ढूंढनी है मार्केट के अंदर कल के दिन भी, ठीक है। तो मेरा प्लान भी वही रहेगा कि मैं एक बार तो प्रीवियस डे लो को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दूँ, तो प्रीवियस डे लो का मैथ तो रहने वाला है, रीजन बिंग क्योंकि डेली ये एक तो बहुत नज़दीक है अपने लो से, ठीक है, ये लो से हम काफ़ी नज़दीक हैं, तो ये लो स्वीप होना कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स अ डबल बॉटम बन चुका मार्केट का, ठीक है। एक और चीज़ आप देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ इसी बॉक्स जहाँ से ऑर्डर ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है आपका
वहीं पे आपका ब्रेकअप ब्लॉक भी बना हुआ है लगभग लगभग 25,832 के आसपास। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख लेना एक बार। ठीक है, वेट सेकेंड। तो मेजर बायस जो आपके अगर आप साइड के हैं, तो अब आपको इस लेवल को देखना कैसे। ओवरऑल आपको क्या दिख रहा है मार्केट में यहाँ पे कि इस तरीके से एक लो बना, स्वीप होता है, स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, फिर आपको इंड्यूसमेंट कंप्लीट होता है। इंड्यूसमेंट बनता है एसएमसी के अंदर कि आपको दिखाई जाएगा सेलिंग आ रही है। ठीक है, ये सेलिंग आती है आज के दिन, फिर वापस एक फेक बाइंग आती है और इनके स्टॉप लॉस यहाँ पड़े हुए, इनको निकालने का मौका फिर से मिलेगा। तो एक बार के लिए मैं बाइंग करना चाहूँगा इस लिक्विडिटी के स्वीप होने पर, लगभग जो भी स्विंग है इसके स्वीप होने पर। फिर मैं चाहूँगा कि अगर एक स्ट्रक्चर शिफ्ट मुझे कल के दिन फिर से मिल गया तो जाके मैं बाइंग करूँगा, और वो भी क्योंकि मुझे पता है कि अब मेरे पास में स्टॉप लॉस बहुत अच्छे पड़े हुए हैं ये वाले सारे। क्योंकि एक चीज़ मुझे शॉर्ट चाहिए, वो है स्टॉप लॉसेस ऊपर की तरफ। तो जब ये मिल रहे हैं, दिख रहे हैं, तो इनके लिए मुझे अच्छा सा बस एक डिस्काउंटिंग लास्ट में करना चाहूँगा, और वो फिर जब मिल जाएगी तो अपना सारा काम कंप्लीट है गाइस। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। तो अगर आप मेरे प्लान को समझ चुके हैं तो ठीक है, अदरवाइज वीडियो को आप रिवाइज कर लीजिए। ये आपका फाइनल बाइंग लेवल है, बस समझ लीजिए। ठीक है, मार्केट आपको बस एक चांस देगा कि प्रीवियस डे लो ये वाला देख लिए, इस जगह पे बहुत सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है यहाँ पे। ठीक है, इस लिक्विडिटी को लेने के लिए मार्केट आएगा, अगर आता है तो वो आने के लिए अगर मान लो गैप अप खुलता है, ऊपर चला जाता है, ठीक है, तो आप इस किसी ऑर्डर ब्लॉक एरिया से एक सेलिंग फिर से देख सकते हो। वो सेलिंग भी आपको इस ट्रेंड लाइन के आसपास से भी मिल सकती है। ठीक है, मान लो मार्केट यहाँ कहीं खुलता है, यहाँ से यहाँ देख सकता हो सकता है इस ट्रेंड लाइन को स्वीप करके नीचे आ जाए, या फिर यहाँ खुल के इस एफईजी से सेलिंग आ जाए। ठीक है, तो दोनों ही केस में आपको प्रीवियस डे लो का आपको पहले टारगेट देखना पड़ेगा। ये तो फिक्स है कि आपको डे लो आपको लाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हुआ 30 मिनट का था, 50 मिनट पे करता हूँ उसको ना। हाँ 50 मिनट, और भी कोई टाइम फ्रेम बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है ना, 1 आवर, ओके डन। तो 15 मिनट के और 30 मिनट के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये रहा आपका फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, इन दो जगहों से आपको लास्ट सेलिंग मिलेगी, या तो यहाँ से आएगी या फिर स्विंग हाई के वहाँ से आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि देखो यहाँ पे एक हाई स्वीप हुआ है, एक लो के नीचे क्लोजिंग मिली है, तो अगेन चांसेस क्या है कि आपको यहाँ पर पुल बैक के अंदर आपको या तो यहाँ से या फिर ऊपर जाके थोड़ा सा और वापस स्ट्रक्चर शिफ्ट करके सेलिंग मिलेगी आपको, जो कि डे लो तो लेकर जाएगी और आपको दिखाएगी कि मार्केट के अंदर ट्रेंड क्या चल रहा है। ये ट्रेंड चल रहा है मार्केट का ओवरऑल, ऐसा आपको दिखाया जाएगा। और अगर यही दिखता है और उसके बाद में गाइस अगर आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल जाता है यहाँ पर, इस लो को स्वीप करने के बाद हम प्रीवियस डे लो के ऊपर फिर से आने लग जाएं, तो वो होगा आपका स्ट्रेंथ सिग्नल मार्केट का, कि जब ये बॉटम वापस प्रिपेयर हो जाएगा मार्केट का और हर बार बायर्स को निकाल दिया जाएगा। देखो बायर्स को निकालना बहुत जरूरी है। जब जब मार्केट से बाहर निकले, आप देखो ये थे बायर्स के स्टॉप लॉस, ये थे यहाँ स्टॉप लॉस थे, तो मार्केट ने क्या किया, इन सभी बायर्स के स्टॉप लॉस एक बार निकाला, फिर से फेक बाइंग दिखाई, फिर से बायर्स को निकाला, फिर नीचे आता है, फिर बायर्स को निकाला, अब सभी को सेलिंग दिख रही है। तो मार्केट में क्या होता है गाइस, एक साथ बाइंग आती है। ये चीजें ना रिपीट होती रहेंगी। अगेन ये देखो फेक बाइंग, स्टॉप लॉस कहाँ पड़े थे, यहाँ पड़े थे। मेजर ट्रेंड क्या है, बाइंग का। वीकली बायस इनकम्प्लीट है, तो क्या हो रहा है, स्टॉप लॉस हिट, बाइंग पूरी आनी चाहिए थी, नहीं आई, कोई बात नहीं, अपन यहाँ पे गलत हो गए। मार्केट अगर आपको फिर से ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, देखते हैं कब तक करेगा, लेकिन जैसे स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा यहाँ पे तब जाके अपन बाइंग करेंगे, अदरवाइज बाई अभी अपन नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन मेजर प्लान बाइंग का ही है। लोअर टाइम फ्रेम पे शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग केवल स्कैल्प करेंगे, और मैं तो ये कहूँगा कि अगर ना कर सको ट्रेड तो मत ही करो, वरना करो तो केवल बाई का ही लेना, जब तक कि ये आपके पास स्विंग पड़ा हुआ है, जब तक ये स्वीप ना हो जाए तब तक आप कुछ भी मत करना। ठीक है, तो इन शॉर्ट बता देता हूँ फिर से कहानी क्या करने वाले हम लोग। इन शॉर्ट होने ये वाला है कि आपके पास में लिक्विडिटी पड़ी हुई है हाई टाइम फ्रेम पे, ये वाली कहाँ चला गया, वेट ना, तो ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है आपके पास बहुत सारी इस तरीके से। ठीक है, इन स्विंग्स की लिक्विडिटी को आपको लेने के लिए मार्केट एक डिस्काउंटिंग ऑफर कर रहा है, ये वाली। ठीक है, तो ये चीज़ अभी चली जानी चाहिए थी 50%, लेकिन नहीं, एक बार और शायद स्टॉप लॉस खाने के मूड में है, तो देख लेते हैं कहाँ तक जाता है। वैसे इसका बहुत हद तक अगर नेगेटिव चला गया तो फिर शायद ये इस 175 मिनट के 125 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक तक भी आ जाएगा, पर वो चांस अभी कम है, बीच में रोकने के लिए ब्रेकअप ब्लॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, जिसने बहुत सी लिक्विडिटी हंट करके ऊपर स्ट्रक्चर शिफ्ट करवाया था, तो चांसेस है कि ये चला जाना चाहिए। तो पहला प्लान क्या है, प्रीवियस डे लो का, ये कहीं भी ओपन होगा, यहाँ ओपन हो चाहे यहाँ ओपन हो, कहीं भी ओपन हो, ये प्रीवियस डे लो लेना चाहिए। प्रीवियस डे लो लेने के बाद में मुझे ढूंढना है स्ट्रक्चर शिफ्ट कम से कम 15 मिनट के ऊपर।
ठीक है, मिले उसके बाद हम लोग इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखेंगे फिर से, और उसके बाद में फिर मेजर हमारा 26,100 का हमारा टारगेट पेंडिंग पड़ा हुआ है, ये वाला, फिर ये भी बीच में आसपास ही है 9900 का, तो ये टारगेट ले लेंगे। ठीक है, और उससे पहले हमारा ये वाला प्रीवियस डे हाई। ठीक है, तो प्रीवियस डे लो लेने के बाद में अगर बॉटम अच्छा बनता है, स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है, तो आप ट्राई करना कि प्रीवियस डे हाई लो, उसके बाद 26,100 लो। और हम कब अपना बाइंग का प्लान चेंज कर देंगे, जब मार्केट इसके नीचे क्लोज कर देगा 742 के नीचे, तब तक हम लोग ट्राई करेंगे कि बड़े ट्रेड बाई के ढूंढे, छोटे ट्रेड स्कैल्प ट्रेड सेलिंग के ढूंढते रहेंगे। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। बैंक निफ्टी बैंक का प्लान भी मैंने बताई दिया आपको, डेली के फेवरेट गैप से आपको अब बाई करना है। सेंसेक्स निफ्टी 50 वीडियोस ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है, तो अगली बातें बाकी की बातें कल ही करेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगता है, मेरा एनालिसिस आपको अच्छा लगता है, देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, और इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।